नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, हम लोगों ने जो है सीडीपी में जो है करीब 5 से 6 टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। आज जो है अब धीरे धीरे उनकी जो है जो उन टॉपिकों से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको भी देख लिया जाए, जिससे कि आपको जो है वह टॉपिक पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए। और उसी के साथ जो है अन्य भी अब धीरे धीरे जो है टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आप लोग अगर चाहें किसी टॉपिक को पहले पढ़ना तो आप लोग उसको जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में भी करीब आपके 3 टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं और ईवीएस भी शुरू कर दी गई है। तो चलिए साथियों, आज जो है थॉर्नडाइक को जो है आज हम देखते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए किस विधि का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है अनुकरण विधि का, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि का, ऑप्शन बी सी परीक्षण एवं जो प्रयास एवं त्रुटि, उसके अलावा निरीक्षण विधि का। सभी साथी जानते हैं कि जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है यह किसने दिया था, तो यह दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने दिया था। और कोहलर के अनुसार था कि जो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार जो होता है बच्चा अचानक सीखता है। और कोहलर के सिद्धांत में और क्या था, इसमें जो इन्होंने जो है एक बनमानुस एक चिंपैंजी का प्रयोग किया था। किसका? एक चिंपैंजी का प्रयोग किया था। और चिंपैंजी का नाम क्या था? चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। इतना तो आपको याद ही होगा। तो इतना जो मुख्य चीज़ें आपको याद हो गई होंगी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपने पढ़ा भी था कि इसमें क्या था कि सुल्तान चिंपैंजी का नाम था। इसके अलावा अंतर्दृष्टि का अर्थ था अचानक सीखना। परंतु जो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा प्रयास एवं त्रुटि का नियम। जो थॉर्नडाइक ने जो नियम बताया था ये कौन सा था? यह प्रयास एवं त्रुटि का जो है नियम था। और थॉर्नडाइक का आपको याद होगा इन्होंने किस पे जो प्रयोग किया था, तो इनका प्रयोग जो था एक बिल्ली पर जो है इन्होंने एक प्रयोग किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर एक प्रयोग किया था, आपको याद होगा। तो बिल्ली प्रयोग किया था। तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है दुखद परिणाम से, दुखद परिणाम को दोहराना, सुखद परिणाम को दोहराना, सीखना केवल अभ्यास से, या फिर सीखना केवल दंड से। तो थॉर्नडाइक ने जो है आपको याद होगा थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। पहला कौन सा नियम दिया था? एक अभ्यास का नियम दिया था, एक प्रभाव का नियम दिया था और एक तत्परता का नियम। ये 3 तो नियम आपको वैसे भी याद होंगे। तत्परता का नियम क्या था कि यदि बालक तत्पर है तो बालक जो है किसी कार्य को जल्दी सीखता है। उसके अलावा अभ्यास का नियम क्या था कि बालक अगर किसी कार्य का अभ्यास करता रहता है तो वह कार्य सीख जाता है, और अभ्यास करना अगर बंद कर देता है तो धीरे धीरे भूल भी जाता है। उसके बाद क्या था? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम के 2 भाग थे, एक था पॉजिटिव था, एक था निगेटिव था। यदि पॉजिटिव रहेगा तो उस कार्य को दोहराएगा, और अगर निगेटिव हो जाएगा, अगर या पॉजिटिव निगेटिव का अर्थ यदि सफल रहेगा तो वह कार्य को दोहराएगा, और असफल रहे हो जाएगा तो धीरे धीरे उस कार्य को करना बंद कर देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रभाव का नियम जो होता है सुखद परिणाम को दोहराने का कार्य करता है। इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो अभी बताया था आपको थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसके अलावा चलिए सभी साथी बताएंगे कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था। सभी साथी बताइएगा। तो कुत्ते पर प्रयोग था पावलाव जो थे। कौन? पावलाव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो याद होगा आपको। बंदर या चिंपैंजी पे भी बताया हमने, कोहलर ने प्रयोग किया था। किसने? कोहलर ने प्रयोग किया था। इतना याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब आगे आता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। यह सहज होती है, क्रमिक होती है, अचानक होती है, अप्रत्याशित होती है। तो अचानक किसकी होती है? अचानक होती है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में जो कोहलर ने बताया था। परंतु जो थॉर्नडाइक की थी यह थी एक क्रमिक प्रक्रिया। तो इसका क्रमिक होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह पावलाव ने, स्किनर ने, कोहलर, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो यह दिया था थॉर्नडाइक ने, जो यह सिद्धांत दिया था, आपको याद होगा। इसके अलावा जो अन्य सिद्धांत है ये पावलाव का सिद्धांत आपको कराया जा चुका है। आप लोग जाइएगा तो इस चैनल पर ही वीडियो में पढ़ा होगा। पावलाव का सिद्धांत स्किनर का भी कराया जा चुका है। इसके अलावा थॉर्नडाइक और कोहलर ये चारों के चारों सिद्धांत आपके हो चुके हैं। इसके अलावा जो है पियाजे का नियम भी कराया जा चुका है। तो इन सभी को आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने के अनुसार कौन सा व्यवहार जल्दी सीखा जाता है। जो सुखद परिणाम होता है, जो जो दुखद परिणाम देता है, जो सुखद परिणाम देता है, जो कठिन होता है, या जो अप्राकृतिक होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये प्रभाव से नियम से संबंधित है, और जो सुखद परिणाम होते हैं उनको जो होता है बच्चा जल्दी सीखता है। इतना
इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाव का नियम का व्यवहार को किस आधार पर प्रभावित करता है? आप सभी साथी बताएंगे प्रभाव का नियम व्यवहार को किस आधार पर प्रभावित करता है? समय के आधार पर प्रभावित करता है, प्रयास के आधार पर प्रभावित करता है, परिणाम के आधार पर, या अभ्यास के आधार पर? तो जो प्रभाव का नियम होता है या जो होता है परिणाम के आधार पर प्रभावित करता है। किसके आधार पर? परिणाम के आधार पर प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है कि थार्नडाइक का प्रयोग जो है में बिल्ली ने क्या किया था? पहले पहेली हल की थी, घंटी बजाई, पुरस्कार मांगा, या अन्य बिल्लियों को देखा। तो आपको पता होगा इसमें जो होता है घंटी बजाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है कि सीखने के अनुकरण और निरीक्षण का क्या स्थान होता है? प्राथमिक स्थान, द्वितीयक स्थान, इनमें से कोई नहीं, अनावश्यक है। तो सीखने में अनुकरण और निरीक्षण का स्थान जो होता है प्राथमिक होता है। कौन सा स्थान होता है? प्राथमिक होता है। इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो टॉपिक के साथ आप करेंगे तो टॉपिक में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कुछ जो होते हैं प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के जरूर देख लेने चाहिए। अगला है थार्नडाइक का शिक्षा में योगदान क्या था? व्यवहार आधारित शिक्षा, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या सामाजिक शिक्षा? तो सभी साथी बताएंगे। पहले आप ये बताइए कि ये जो था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगला आता है शास्त्रीय अनुबंधन। यह किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन दिया था पावलोव ने। किसने? पावलोव ने दिया था। तो थार्नडाइक ने शिक्षा का योगदान था व्यवहारिक शिक्षा पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रभाव का नियम सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को कैसे अलग करता है? अभी बताया था हमने सकारात्मक में क्या होता है और नकारात्मक क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। सभी परिणाम को बढ़ाता है, सुखद परिणाम को बढ़ाता है, असुविधाजनक परिणाम घटाता है, केवल नकारात्मक परिणाम बढ़ाता है, कोई प्रभाव नहीं है। तो आपको बताया था कि सुखद परिणाम को बढ़ाता है और असुविधाजनक परिणाम को घटाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षण और त्रुटि के नियम को क्या भूमिका निभाता है? गलतियों को बढ़ाना, सही व्यवहार का चयन करना, अनुकरण को बढ़ाना, या दंड को बढ़ाना? तो यह क्या करता है? सही व्यवहार का चयन करता है। इतना आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक ने सीखने को कैसे प्रभावित किया है? ज्ञान वृद्धि, व्यवहार में बदलाव, अनुकरण में प्रक्रिया, या अवलोकन? तो थार्नडाइक ने सीखने को कैसे प्रभावित किया? या व्यवहार में बदलाव जो है थार्नडाइक ने जो है इसको जो है परिभाषित किया है कि व्यवहार में बदलाव जो होता है यही सीखना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सीखने में समय और अभ्यास का क्या महत्व है? तो इसका कोई महत्व नहीं है। सीखने को स्थायी बनाता है, या फिर केवल तात्कालिक प्रभाव है, केवल अवलोकन होता है। तो यह जो अभ्यास जो होता है सीखने को जो होता है स्थायी बनाता है आपको, समय और जो अभ्यास जो होता है। चलिए आगे बढ़ते। कौन सा नियम व्यवहार को मजबूत करता है? प्रभाव का नियम, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि का, या प्रोत्साहन? तो आपको पता होगा प्रभाव का नियम जो होता है व्यवहार को मजबूत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक के अनुसार सीखना सहज है या क्रमिक है? तो यह क्या है? यह एक क्रमिक प्रक्रिया जो है कौन सी प्रक्रिया है? यह क्रमिक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाव का नियम व्यवहार और परिणाम के बीच क्या संबंध बताता है? नकारात्मक परिणाम बढ़ाता है, सकारात्मक परिणाम व्यवहार मजबूत करता है, परिणाम को महत्व देता है, समय महत्वपूर्ण है? तो पता होगा आपको सकारात्मक परिणाम जो होता है व्यवहार को मजबूत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है थार्नडाइक का प्रयोग के मुख्य निष्कर्ष क्या है? अनुभव में सीखना संभव है, केवल अवलोकन से सीखना संभव है, दंड से सीखना, या अंतर्दृष्टि से सीखना? तो थार्नडाइक के अनुसार जो होता है अनुभव से सीखना संभव होता है। क्या चीज़? अनुभव से सीखना संभव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए किस प्रकार को थार्नडाइक ने प्रमुख माना है? अवलोकन को, अनुभव आधारित को, अनुकरण को, या अंतर्दृष्टि को? तो अनुभव आधारित को थार्नडाइक ने जो है प्रमुख माना है। परीक्षण एवं त्रुटि अथवा प्रयास एवं त्रुटि सीखने में सफलता कैसे प्राप्त होती है? केवल अध्ययन से, लगातार अभ्यास और अनुभव से, केवल दंड से, या केवल पुरस्कार से?
तो एक अभ्यास का नियम भी उन्होंने दिया था। तो अभ्यास और अनुभव से जो है सीखना जो है सफलता प्राप्त होती है। प्रभाव के नियम क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह सीखने के परिणामों को व्यवहार में लागू करता है, या शिक्षा को प्रभावित नहीं करता, या केवल अभ्यास से संबंधित है, या केवल अवलोकन से है। तो आपको पता होगा सीखने के परिणामों को व्यवहार में लागू करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का शिक्षा में व्यवहारिक महत्व क्या है? तो यह जो है शिक्षण और अभ्यास को व्यवस्थित करना, केवल खेल में, केवल अवलोकन में, केवल दंड में। तो यह जो शिक्षण और अभ्यास को जो है व्यवस्थित करना, इसका जो होता है व्यवहारिक महत्व है। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षण एवं त्रुटि के उदाहरण क्या है? पहले पहेली हल करना, गीत सुनना, इसके अलावा जो है किताब पढ़ना, या फिर इसके अलावा अवलोकन करना। तो पहेली हल करना जो होता है इसका उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा तत्व सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है? प्रोत्साहन और अभ्यास, अवलोकन, अनुकरण या अंतर्दृष्टि। तो जो प्रोत्साहन और अभ्यास जो होता है यह सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा व्यवहार जल्दी भूला जाता है? तो असुविधाजनक जो होता है, जो भी असफलता जिसमें प्राप्त होती है, इसको जल्दी भूला जाता है। इन प्रश्नों को तेज़ी से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि यह प्रश्न जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है एक्सप्लेन किए गए थे सारे ही प्रश्नों को। तो आपको बताया था जो भी जिसमें जो हमें असफलता मिलती है उसको हम लोग जल्दी भूला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाव का नियम व्यवहार को किस प्रकार बदलता है? तो सकारात्मक को बढ़ाता है, नकारात्मक को घटाता है। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो ये प्रयोगात्मक पद्धति का जो है प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, शिक्षकों के लिए थॉर्नडाइक का योगदान क्या है? व्यवहार आधारित शिक्षण रणनीति जो होती है, या थॉर्नडाइक का जो है योगदान है। कौन सी? व्यवहार आधारित शिक्षण रणनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाव का नियम व्यवहार को स्थायी कैसे बनाता है? यदि कैसे बनाएगा? तो जब बार बार अभ्यास से, सुखद परिणाम दोहराने से, केवल अवलोकन से या अंतर्दृष्टि से। तो सुखद परिणाम दोहराने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बच्चों को शिक्षा पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ता है? तो क्या असर पड़ता है? तो इसमें देखते हैं। पहला है क्या है कि सकारात्मक रीइंफोर्समेंट जो है, सीखना बढ़ता है। कोई असर नहीं, केवल दंड से सीखना या अवलोकन से। तो इसमें क्या होता है, सकारात्मक जो है रीइंफोर्समेंट जो है सीखने में बढ़ता है। तो चलिए साथियों इसी के साथ जो है सभी प्रश्न अभी समाप्त करते हैं। और जिसको जो भी समस्या और कमेंट करके बताएगा, तो जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।